हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसएफडी और बीएमडी का एक वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, जनरली कैसे होता है कि आपको लोडिंग डायग्राम जो है वो दिया होता है और लोडिंग डायग्राम से आप लोग एसएफ डायग्राम कैलकुलेट करते हो, फिर आप बीएम डायग्राम निकालते हो। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा रिवर्स प्रॉब्लम है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एसएफ डायग्राम जो है हमको दिया गया है और इस एसएफ डायग्राम से हम लोग लोड डायग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। मतलब उल्टा जा रहे हैं, एसएफ डायग्राम दिया है, लोड डायग्राम निकालेंगे और बीएम डायग्राम निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एसएफ डायग्राम दिया है उसको आपको ऐसे एरोज मार्क करके लेने हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से अपवर्ड एरो आएगा, इधर से डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड वापस राइट को जा रहा है, डाउनवर्ड राइट को, डाउनवर्ड राइट को और अपवर्ड जा रहा है। तो ऐसे एरोज जो है वो आपको मार्क करके लेना है। ठीक है, जब भी आपको एग्जाम में जो एसएफ डायग्राम दिया जाएगा उसमें एरोज आपको नहीं दिए जाएंगे, लेकिन ये एरोज जो है वो आपको मार्क करने हैं। ठीक है, अभी दूसरी चीज आपको क्या करना है, जहां पे प्लस वैल्यूज है वहां पे आपको प्लस साइन डालना है और जहां पे ये नेगेटिव वैल्यूज है वहां पे आप क्या करो, नेगेटिव साइन डालो। उससे जो है हमको आगे कैलकुलेशन में आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो जहां पे एसएफ डायग्राम जो है, देखो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने वैल्यूज नेगेटिव दिखा दिए। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव दिखा दिया। ठीक है, अभी सबसे पहले आपको एक लॉजिक याद रखना है, जहां पे एसएफ डायग्राम में वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड लाइंस आपको दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो सडनली अप है, यहाँ पे सडनली डाउन है, सडनली डाउन, सडनली डाउन और यहाँ पे सडनली अप है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे पॉइंट लोड्स होते हैं। ठीक है, और जहां पे आपको ऐसे इंक्लाइन लाइन दिए गए हैं वहां पे यूडीएल होता है। जहां पे आपको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वहां पे बीच में किसी भी टाइप का लोड नहीं होता है। तो इन बिटवीन ये दो पॉइंट्स के बीच में इन बिटवीन कोई भी टाइप का लोड नहीं है। ठीक है, इंक्लाइन जहां पे वहां पे यूडीएल होगा और जहां पे सडनली इंक्रीज या सडनली डिक्रीज हो रहा है वहां पे पॉइंट लोड होगा। तो ए पे पॉइंट लोड होगा तो मैं बोलूंगा पॉइंट लोड एट ए। अब ये कैलकुलेट कैसे करना है, आपको देखना है एरो, एरो के दो पार्ट्स होते हैं, एक आगे वाला हेड, पीछे वाला टेल। हेड पे कितना लोड है देखो, टेल पे कितना लोड है देखो। यहाँ पे आपको लिखना है हेड का लोड माइनस टेल का लोड। ठीक है, तो हेड पे कितना लोड है, तो हेड पे 98, वो लिख दो। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिख दो। फिर आपको क्या करना है, माइनस करना है। ए पे कितना है, तो ए पे आपका 0। ठीक है, तो देखो माइनस करते वक्त आपको पहले लिखना है ऊपर वाला हेड का लोड लिखना है माइनस टेल का लोड लिखना है। एक्चुअली ये होता है फाइनल वाला लोड और ये होता है इनिशियल वाला। फाइनल वैल्यू माइनस आपको करना है इनिशियल वैल्यू। ये मैंने आपको इजी टर्म्स में लिख के दिया है, हेड माइनस टेल करना है तो 98 का लोड आएगा। ठीक है, तो अभी एरो देखना है, एरो अगर अपवर्ड है तो इसका मतलब ये अपवर्ड लोड होगा। एरो जहां पे डाउनवर्ड आपको दिखाई दे रहा है वहां पे डाउनवर्ड लोड होगा, यहाँ पे आपको अपवर्ड लोड मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे करके पॉइंट लोड में निकालूंगा एट सी पे भी एक पॉइंट लोड है। सी पे कौन सा पॉइंट लोड है, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे -22, ये जो है हेड वैल्यू है और टेल वैल्यू कितनी है, -2 है। तो -2 लिख दिया मैंने, तो -22 था, फिर -2 कर दिया, ये वैल्यू आ जाता है +2 -22। ठीक है, तो ये जो है ये आपको डाउनवर्ड लोड मिलता है, इसको आप डाउन करके लिख दो। तो पॉजिटिव आंसर आया तो समझ लो अप है, नेगेटिव आया तो समझ लो डाउन है। फिर पॉइंट लोड कहाँ पे पॉइंट लोड लिखा है, तो डी पे लिखा है। डी पे हेड की वैल्यू कितनी है, -62। डी पे टेल की वैल्यू कितनी है, -22। -62 + 20, तो ये कितना आएगा, -40। ठीक है, माइनस का मतलब होगा ये डाउन आएगा, या फिर आप ये एरो देख लो, ये एरो अगर नीचे है तो इसका मतलब है डाउनवर्ड होगा। तो पॉइंट लोड आपको निकालना है एट डी हो गया,
ये आपको निकालना है ई पे। ई पे कैसे निकालेंगे? सेम टेक्निक, हेड वाला कितना है -22, टेल वाला कितना है -60, माइनस कर दो तो ये हो जाएगा -20। माइनस का मतलब है आपको डाउनवर्ड मिलेगा ये, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है, पॉइंट लोड आपको लिखना है एट एफ पे। तो एफ पे जब फाइनल वैल्यू है मतलब हेड की वैल्यू वो 0 है और टेल पे जो वैल्यू है -82 है, तो ये आंसर आता है आपका 8 प्लस में आ रहा है, इसका मतलब ये आपको होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कैलकुलेशंस किए हैं, ठीक है। अभी हम लोग आगे जाते हैं लोड डायग्राम निकालने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मुझे यूडीएल का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बीच में कोई लोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन होगा तो कोई लोड नहीं होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए कोई लोड नहीं होता है, इसलिए आपको इंक्लाइन लाइन के लिए आपको यूडीएल फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ ए और सी ना, तो यूडीएल बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। तो ए और सी के बीच में मुझे यूडीएल दिखाई देता है क्योंकि इंक्लाइन लाइन है। अब ये निकालने के लिए यहाँ पे एक रूल है, तो रूल क्या है वो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, W = -dV/dx। देखो W मतलब लोड इंटेंसिटी होती है, मतलब यूडीएल की इंटेंसिटी होती है, W का मीनिंग है। फिर V मतलब शेयर फोर्स होता है और dx मतलब डिस्टेंस होता है। अब यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा, कोई भी रेफरेंस बुक या कोई भी लोकल बुक आप ले लो, उसमें आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। दिस इज नथिंग बट रिलेशन बिटवीन द शेयर फोर्स एंड द इंटेंसिटी ऑफ द लोड, ठीक है। तो इसको बोला जाता है रिलेशन बिटवीन शेयर फोर्स एंड इंटेंसिटी ऑफ लोड। एक्चुअली ये टर्म जो है dV/dx ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है स्लोप ऑफ SF डायग्राम, ठीक है। तो dV/dx जो होता है उसका मीनिंग होता है स्लोप ऑफ SF डायग्राम, ठीक है। तो वो याद रखो। अभी स्लोप कैसे निकाला जाएगा, इसका इस इंक्लाइन लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो उसका स्लोप निकालने के लिए आपको सिंपल थिंग करना है, आपको ऊपर जो है dV दिया है, dV का मतलब है चेंज इन शेयर फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज कितना है, शेयर फोर्स कितने से चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे -2 शेयर फोर्स। चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करना है। फाइनल वैल्यू कितनी है -2 और इनिशियल वैल्यू कितनी है 98 है, तो आपको -98 करना है, ठीक है, ओके। तो शेयर फोर्स में चेंज कितना हो गया, -2 ये आपका क्या था फाइनल वैल्यू और 98 क्या था आपका इनिशियल वैल्यू, ठीक है। वो मैंने माइनस कर दिया, आपको dV मिला, चेंज इन शेयर फोर्स। अभी dx लेना है, dx मतलब क्या है a और c के बीच का डिस्टेंस, तो a और c के बीच का क्या डिस्टेंस है 5, तो वो हो गया आपका चेंज इन शेयर फोर्स, ठीक है। अभी आपको मिलेगा ये 100/5 मतलब ये हो जाता है 20 kN/m। तो आपको यूडीएल की जो वैल्यू मिलती है वो 20 kN/m मिल जाती है। अब इससे आप लोग लोड डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लोड डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो ए पे कितना था, अपवर्ड 98 kN। उसके बाद क्या था, तो सी पे जो है माइनस मतलब डाउनवर्ड रहेगा 20 kN। तो डी पे जो है डी पे भी डाउनवर्ड रहेगा 40 kN, ई पे भी डाउनवर्ड है इतना है तो 20 kN, और एफ पे जो है आपको मिलता है अपवर्ड दैट इज 82 kN। और यूडीएल जो है वो ए और सी के बीच में है, ये पॉइंट है ए सी डी ई और एफ, यहाँ पे आपको मिलता है यूडीएल, ठीक है। ये यूडीएल जो है 20 kN/m वाला यूडीएल है। अभी आपको क्या करना है, तो आपको बीएम कैलकुलेशंस करना है। तो बीएम कैलकुलेशंस करने से पहले मैं कहता हूँ मैं बी पॉइंट फाइंड करता हूँ। तो बी पॉइंट कौन सा पॉइंट है, बी
पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आ जाता है, ठीक है। बी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एस एफ आप देखोगे तो एस एफ 0 है, ठीक है। तो मैं लिखता टू फाइंड पॉइंट बी, ठीक है, एस एफ एट बी दैट इज 0। तो बी पे जो एस एफ है वो तो 0। तो यहाँ पे एस एफ आप कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल बन गए, ये वाला एक ट्रायंगल है, ठीक है, और दूसरा जो ट्रायंगल है वो ये छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिखाई देता होगा। तो ऐसे दो ट्रायंगल्स यहाँ पे है, एक छोटा और एक बड़ा। ये डिस्टेंस मुझे पता नहीं है इसलिए मैं इसको x से लिमिट करता हूँ, ठीक है। वैसे ये वाला डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो ये टोटल डिस्टेंस है 5, उसमें से ये x माइनस कर दो तो ये आता है 5 माइनस x, ठीक है। अब मैं इधर सिमिलर ट्रायंगल्स का रूल यूज करता हूँ। इस ट्रायंगल की हाइट कितनी है, तो इस ट्रायंगल की हाइट है 98, ठीक है। इसकी हाइट है 98 और बेस कितना है x। तो आपको रेशियो लेना है इसका हाइट और इसका बेस। सिमिलरली इसका हाइट कितना है 2। यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग रेशियो लेंगे तो इज द हाइट ऑफ द ट्रायंगल और बेस जो है 5 माइनस 6 है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हाइट और बेस का हमने रेशियो लिया, तो देखो 2 1 हो जाएगा, ये तो 49 का कैंसिल हो जाएगा, तो 49 है। उसके बाद ये x है, 1 है और ये 5 माइनस x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर जाता है और ये भी ऊपर जाएगा। 49 इंटू 5 माइनस x इज इक्वल टू x, ठीक है। इस रिलेशन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 245 माइनस 49x दैट इज x, 245 दैट विल बी 50x, तो x आई गेट एज 245 डिवाइडेड बाय 50, तो ये बनता है आपका 5 4 9 तो 4.9 कुछ आपको मीटर्स ये x के वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस जो है ये आपको मिल गया 4.9 का डिस्टेंस, ठीक है। तो ये 4.9 की वैल्यू आपको मिल जाती है। और ये bm कैलकुलेशन मुझे करना है, इसको इसमें मैं कर लेता हूँ। bm कैलकुलेशंस के लिए आपको हमेशा याद रखना है, जनरली बीम के लेफ्ट और बीम के राइट दोनों पे जनरली bm जो होता है 0 होता है, ठीक है। लेकिन क्या एक्चुअली ए पे bm 0 है या नहीं है वो मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है प्रेजेंस ऑफ कपल ऑन बीम। तो बीम जो है, बीम पे कोई कपल भी हो सकता है, मोमेंट भी हो सकता है, लेकिन हमको पता है क्या मोमेंट है या नहीं है, तो हमको इसकी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि इस बीम के ऊपर कोई कपल एक्ट होता है कि नहीं। तो एसएफ डायग्राम में कभी भी कपल प्रेजेंट है या नहीं है ये हमको पता नहीं चलता है, इसको एसएफ डायग्राम से हमको आइडिया नहीं मिलती है, ठीक है। और लोड डायग्राम में कपल है या नहीं है वो मुझे डिसाइड करना पड़ेगा पहले, तो मैं बीएम कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग मोमेंट एट ए कैलकुलेट करेंगे और देखते हैं मोमेंट एट ए कितना आएगा, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे मोमेंट अगर निकालते तो ये क्या है, यूडीएल है, यूडीएल है 20 का, ये कितने मीटर का यूडीएल, तो 5 मीटर का है। और इसका सेंटर कहाँ पे, तो इसका सेंटर है 5/2, ठीक है। क्लॉकवाइज है तो इसलिए इसको मैं प्लस करता हूँ। 20 जो है उसका जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से वो है 5, वो भी क्लॉकवाइज है, इसको भी प्लस लेना है। 40 जो है वो भी क्लॉकवाइज आएगा, लेकिन 40 का जो डिस्टेंस है वो आप देखोगे तो कितना होगा, ये डी पॉइंट है, तो डी पॉइंट है तो ये 1 मीटर है, ये 2.5 मीटर हो गया, 2.5 मीटर, तो ये भी हो गया आपका 2.5 मीटर। तो 5 and 2 7.5 मीटर ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, उसके बाद ई पॉइंट 20 न्यूटन, किलो न्यूटन का ले लो। 20 किलो न्यूटन का जो डिस्टेंस है वो आपका रहेगा 8.5 रहेगा डिस्टेंस, ठीक है।
और अभी अवस्था का 82, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो 82 को आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिस्टेंस है 10 का। ठीक है, ये आंसर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये आंसर कैलकुलेट करने के बाद अगर ये आंसर 0 आ जाता है तो समझ लो कि इस बीम के ऊपर कोई भी कपल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 नहीं आता है तो उसका मतलब है इस बीम के ऊपर कपल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। ओके, ये आंसर जो है 0 आ रहा है आपको। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, और अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है इस पे कोई कपल प्रेजेंट नहीं है, तो कोई कपल प्रेजेंट नहीं है। अभी भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये बीएम याद रखना, इस पे कोई कपल नहीं है, तो ए पे भी बीएम 0 होगा और एफ पे भी जो है बीएम हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो बीएम एट ए वो भी 0 होगा और बीएम एट एफ वो भी 0 होगा। जो एंड पॉइंट्स होते हैं बीम के वहां पे जो है बीएम आपका जनरली 0 होता है, लेकिन कंडीशन है कि कपल जो है वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, अभी मैं ऐसे करता हूँ, ए पे तो 0 नहीं है, बी पे बीएम निकालता हूँ, बीएम एट बी। ठीक है, अगर आपने इसके पहले का जो पार्ट है वो देखा होगा तो आपको पता रहेगा कि जहाँ पे SF 0 होता है वहां पे बीएम जो है मैक्सिमम होता है, तो बी पॉइंट पे जो है मैक्सिमम बीएम होगा वो याद रखिए। ठीक है, और वो कैलकुलेट करने के लिए आपको 98 इंटू करना पड़ेगा 4.9, तो 98 का डिस्टेंस है 4.9, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे 20 का लोड है, तो 20 का लोड है और वो कितना मीटर है, 4.9 मीटर है, 20 इंटू 4.9 मीटर है, लेकिन ये 4.9 के सेंटर में ऐड होगा, इसका मतलब है इंटू आपको करना है 4.9 डिवाइड बाय 2। ठीक है, उसका आपको सी पे बीएम निकालना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एट सी करने के लिए 98 का डिस्टेंस है 5 मीटर, तो 98 इंटू 5 मीटर हो जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद 20 का यूनिट है, 20 का यूनिट जो है वो 5 मीटर पे एक्ट हो रहा है और उसका सेंटर जो है वो उसका सेंटर है 5/2 है। ठीक है, तो सी पे भी आपका बीएम हो गया। डी पे अगर आपको बीएम कैलकुलेट करना है तो बीएम एट डी मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 98 का डिस्टेंस कितना है, तो डी पॉइंट से अगर मैं लेता हूँ तो 5 और 2.5 7.5 ये डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद यूनियन मुझे लेना है, यूनियन है 20 इंटू 5। अब इसका सेंटर कितना होगा, तो 5/2 पे इसका सेंटर होगा, लेकिन डी पॉइंट से अगर देखेंगे तो डी पॉइंट से ये 2.5 है और आगे वापस 2.5, मतलब हमको इंटू 5 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जनरली बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं। अगर आपको बीएम कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप ऐसा कर सकते हो, मेरे पीछे वाले जो वीडियोस है वो आप लोग रिवाइज कर सकते हो, वहां से आपको इसका डिटेल पता चलेगा। ओके, अगर बीएम मुझे ई पे निकालना है तो ये 98 हो गया। 98 का डिस्टेंस कितना है ई पॉइंट से, तो ई पॉइंट से आपका 5 और 2 7 और 1 8 1.5 हो गया। -20 का जो है 5 मीटर ब्लैक होता है, लेकिन इसका जो सेंटर है इसका सेंटर आपका रहेगा 2.5 डिवाइड 2.55 हो गया और हो गया 6, तो याद होता है 6 हो जाता है आपका। उसके बाद 20 किलोमीटर है, वो भी मुझे लेना पड़ेगा, वो मुझे डी पे भी लेना पड़ेगा, मैंने डी पे भी नहीं लिया, तो डी पे जो है 20 इंटू जो है डी पे अगर दूंगा तो उसका डिस्टेंस है 2.5 है, तो मुझे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे 20 इंटू ई से कितना डिस्टेंस है उसका, तो 3.5 है। ठीक है, उसके बाद 40 वाले में मुझे लेना पड़ेगा, तो 40 वाले का जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से आता है 1 मीटर का डिस्टेंस। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट में फोर्स इंटू डिस्टेंस हम लोग करें, तो इसे बेंडिंग मोमेंट और एट एफ तो आपका 0 होगा, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी इसके जो वैल्यूज हैं, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको वैल्यूज मिलना चाहिए
बी पे 240.1, बी पे आप लोग निकालो 240.1 किलो न्यूटन मीटर की वैल्यूज आपको मिलेगी। उसके बाद सी पे आपको 240 मिलेगी, ठीक है, किलो न्यूटन मिलनी चाहिए। उसका डी पे अगर आप देखते हो 185 किलो न्यूटन आएगी, किलो न्यूटन मीटर में आएगी है, ठीक है। और ई पॉइंट पे जो है 123 किलो न्यूटन मीटर आएगा और एक पॉइंट का वैल्यू 0, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, बीएम डायग्राम है वो बना सकते हो। इसी के नीचे हम लोग बीएम डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। देखो ए पॉइंट पे जो है बीएम तो 0 है, एफ पॉइंट पे भी 0 है। वैल्यू आपको प्लॉट करना है 240.1 पे, इसके लिए आपको 240.1 की वैल्यू दी गई है, ठीक है। सी के लिए थोड़ी सी कम है, 240 आ जाती है, तो डी पे और कम हो जाती है 185 और ई पे जो है 123, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर की सारी वैल्यूज है, ठीक है। जहाँ पे आपको इंक्लाइन है, एसी के बीच में इंक्लाइन है, तो एसी के बीच में आपको पैराबोलिक लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से जहाँ पे स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन है वहाँ पे आपको इंक्लाइन आएगा, इधर भी आपको इंक्लाइन मिलेगा, इधर भी आपको इंक्लाइन मिलेगा, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका बी एम डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे जस्ट आप लोग मेंशन करो ये पॉजिटिव है, कुछ बुक्स में शेड किया जाता है, तो आप शेड भी कर सकते हो बी एम डायग्राम को, लेकिन याद रखना कि पैराबोलिक है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ये पैराबोलिक है और ये लीनियर ग्राफ है, तो यहाँ पे आप लोग इसको लीनियर करके लिखो, ठीक है। ओके गाइस, इस पे और भी मेरे वीडियोज है, पीछे वाले भी वीडियोज है, आगे और भी मैं वीडियोज इसका अपलोड करूंगा जिसमें आपको एसएफ डायग्राम से आपको बनाना है लोड डायग्राम, और ऐसे भी कुछ क्वेश्चन है जिसमें बीएम डायग्राम दिया है, बीएम से आपको एसएफ निकालना है, एसएफ से आपको लोड डायग्राम निकालना है, ठीक है। थैंक यू।